बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप 5 वक्त की नमाज़ अदा करते होंगे, कुरान पाक पढ़ते होंगे और जो इल्म लाजमी आप लेते होंगे उस पर अमल भी करते होंगे। डेफिनेटली देखें ना, जिस तरह अगर हम ये कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, अब ये थ्योरी अगर हम करते जाएं, स्लाइडों के तौर पर इसको देखते रहें तो इस पे अमल, इसको इम्प्लीमेंट, इसकी प्रैक्टिस ना करें तो हमें कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा नहीं कि आप सिर्फ स्लाइड्स देख कर क्या आप सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर हाउस में आपको जॉब मिल जाएगी? क्या वहाँ पे आपको पेज मिलेगा कि ये पेज ले लें, शाम तक इसको टाइप कर दें तो बस ये आप प्रोग्रामर हैं और फिर सैलरी ले जाया करें महीने बाद? ऐसे तो नहीं होगा ना। आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि जो प्रॉब्लम आपको टास्क असाइन किया जाएगा तो कौन सी स्टेटमेंट आपने इस्तेमाल करनी है, कौन सा लॉजिक इस्तेमाल करना है, कैसे इसको मैनेज करना है, आपने खुद करना है ना। आपको पेज तो नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे कोई स्लाइड्स तो नहीं होंगी ना कि ये टीचर ने आपको ये नोट्स बना के दिए थे, ये स्लाइड्स थी, ये बुक थी, तो बुक से देख देख के आप कर लें। ठीक है, सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर जो है इंटरनेट के तौर पर हेल्प ली जाती है, लेकिन ये थोड़ी होता है कि वो जो उनको जो रिक्वायर है प्रोग्राम वो इंटरनेट पे ही अवेलेबल है तो वहाँ से देख देख के प्रोग्राम लिख लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए जो है अब ये कंप्यूटर का जो नोट्स आप जो है जब तक आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरीके से जो इल्म जो है, इल्म का क्या फ़ायदा है? ज़ाहिर है इल्म हासिल नहीं कर रहा वो तो बिल्कुल ही गलत है। इल्म हासिल कर रहा, अमल नहीं कर रहा तो फिर उसका भी मसला है। और फिर आगे अगर हम अल्लाह रसूल की बात करते हैं तो उसमें तो ये भी है कि अमल भी करते हैं लेकिन उसमें इखलास अगर नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा, मरतबे तो है ना। उसके बाद अगर इखलास है तो फिर आगे तकब्बर आ गया तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं, लोगों को दिखावे के तौर पर है। लेकिन अब जो है ये जो सेकेंड ईयर ICS में हम जितने भी हम टॉपिक कर रहे हैं, आप जब तक इसकी प्रैक्टिस अमल नहीं करेंगे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये थ्योरी इस तरह देख देख कर कभी भी प्रोग्रामिंग नहीं आएगी। ठीक है, बेसिक बातें होती हैं। जो प्रोग्राम जैसा कहा गया, आपको पहले भी बताया था, जो प्रोग्राम की एग्जांपल जैसे होती है पहले वैसे ही उसको अप्लाई करें। पहले चेंज नहीं करना, पहले जिस तरीके से बताया जाता है, जो एग्जांपल बताई जाती है एज इट इज़, पहले उसको वही अप्लाई करना है। तजर्बे पहली दफ़ा ही अप्लाई करने पे नहीं करने, पहले जिस तरह कहा गया है वैसे करें। जब आपको मिनिमम पता चल जाए एग्जीक्यूट कर लें, फिर चेंज करना है। माइंड में रख लें, कभी पहली दफ़ा चेंज नहीं कर देना कि पहली दफ़ा प्रोग्राम है पहली दफ़ा ये प्रोग्राम को चेंज कर लें। नहीं, मिनिमम पहले जिस तरह का है, जिस तरीके से 1 से 5 प्रिंट कर रहे थे, यूनिक प्रिंट कर रहे थे, एज इट इज़ जब ये वाइल लूप की प्रैक्टिस करना है तो आपने पहले इसी प्रोग्राम को लिखना है, उसके बाद चेंज करते रहें। ठीक है, तो अपना ये टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। वाइल लूप जो है, अब इसकी हम थ्योरी जो है और साथ एग्जांपल जो है डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उसको हम देखते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अब अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट, ये अपना टॉपिक जो है, अब मैं आपको बताया कि 11 चैप्टर या चैप्टर 12 के अंदर जब अगर थ्योरी होगी तो थ्योरी में हमने उस टॉपिक की डेफिनेशन, सिंटैक्स, फ्लो चार्ट और कोई प्रोग्राम एग्जांपल के तौर पर बताना है। ठीक है, अब ये हमारे पास ये वाइल स्टेटमेंट है, ये बुक से हम अब देख रहे हैं इसको। सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन जो है ये आप ये 3 लाइनें ये अगर कर लेंगे यहाँ तक फुल स्टॉप तक तो ये इसकी डेफिनेशन पूरी हो जाएगी। बेटर है कि एक लाइन आप पहले लिख लें, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कंडीशनल। ये इस लाइन से पहले ये 3 लाइनें डेफिनेशन है तो इससे पहले आप लिख लें, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कंडीशनल एंड टॉप टेस्टिंग लूप। ये आप पहले लिख लें, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कंडीशनल एंड टॉप टेस्टिंग लूप। उसके बाद ये 3 लाइन्स आप कर लें, द वाइल लूप कीप्स रिपीटिंग एसोसिएटेड स्टेटमेंट अनटिल द स्पेसिफाइड कंडीशन बिकम्स फॉल्स। कि एसोसिएटेड स्टेटमेंट को ये एग्जीक्यूट करता रहता है, रिपीट करता रहता है जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। दिस इज़ यूजफुल वेयर द प्रोग्रामर डज नॉट नो इन एडवांस हाउ मैनी टाइम्स द लूप विल बी ट्रैवर्स एग्जीक्यूट। ये सिचुएशन, उस सिचुएशन में ये लूप बेटर है कि जब हमें ये पता ना हो कि लूप कितनी दफ़ा चलना है तो बस कंडीशन लगा दी। कंडीशन जब तक ट्रू है तो ब्लॉक जो है लूप एग्जीक्यूट होता जाएगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा। तो ये इसकी डेफिनेशन, 4 हिस्से पूरे करने हैं। उसके बाद अगर आप सिंटेक्स की बात करते हैं
तो हमारे पास ये इसका सिंटैक्स है। ये सिंटैक्स वाइल लिखेंगे, वाइल के बाद कंडीशन आ जाएगी, कंडीशन के बाद ब्लॉक एक स्टेटमेंट है तो ब्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है, ब्रेसेस बताने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो ये ब्लॉक ब्रेसेस लगाने हैं। तो ये हमारे पास दूसरा पार्ट जो है वो सिंटैक्स कवर हुआ। उसके बाद ये जो लाइंस हैं ये आप बेटर प्रेजेंटेशन के लिए करना चाहें तो ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। द कंडीशन इन दी वाइल लूप कंट्रोल्स द लूप आइटरेशन। वाइल लूप के अंदर जो कंडीशन है वो लूप के रिपीटिशन को कंट्रोल करती है। द स्टेटमेंट विच आर एग्जीक्यूटेड व्हेन द गिवन कंडीशन इज ट्रू। द स्टेटमेंट जो है उनको उस टाइम एग्जीक्यूट होती हैं जब कंडीशन ट्रू होती है। फॉर्म द बॉडी ऑफ द लूप, ये ब्लॉक जो है ये लूप की बॉडी है। इफ़ द कंडीशन इज ट्रू द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड, एज सून एज इट बिकम्स फॉल्स द लूप टर्मिनेट्स इमीडिएटली। ठीक है, ये हमने इसकी दूसरी बात पूरी की, सिंटैक्स और साथ उसकी एक्सप्लेनेशन। इसकी अगर आप बात करें उसके बाद ये प्रोग्राम एग्जाम्पल कि जी 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है। तो अब ये कोई एग्जाम्पल कि आपने एक वेरिएबल बनाया। अब वो जो जिस तरीके से आप बेसिक स्ट्रक्चर हम कह रहे हैं बेटर है कि आप उसी तरीके से लिखें। अब जिस तरह बुक में बेशक लिखा हुआ है, लेकिन स्टूडेंट आपको मैं कह रहा हूँ बार बार कह रहा हूँ कि जैसे इंक्लूड stdio लिखा है, इंक्लूड आप कॉनियो भी लिखें, वेरिएबल जब बन गया उसके बाद क्लियर स्क्रीन लिखें, और सबसे आखिर में क्लोजिंग ब्रेस से पहले जो है गेट ch भी लिखें। क्योंकि ये जो है इसका एक तो आपकी हैबिट में आ जाएगा, और दूसरा जब आप प्रैक्टिकल भी ज़ाहिर है जब आपने देना तो इस बात के भी मार्क्स हैं। तो इसलिए बस आप ये हैबिट बना लें कि हर प्रोग्राम में stdio conio.h जहाँ वेरिएबल जब बन जाते हैं फिर क्लियर स्क्रीन लिखना है और क्लोजिंग ब्रेस से पहले गेट ch लिखना ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप स्टाइल ही आपका ही हो। एक वेरिएबल बना दिया, उसको इनिशियलाइज़ किया, कंडीशन में लिखा लेस दैन इक्वल टू 10 कि जब तक काउंट की वैल्यू 10 से छोटी या इक्वल है ये लूप चलता रहेगा। काउंट की वैल्यू को प्रिंट किया जा रहा है, काउंट की वैल्यू को बढ़ाया जा रहा है, तो ये आपको प्रिंट कर देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक के बाद अगली लाइन पर ये प्रिंट कर देगा। ये एग्जाम्पल, और ये अब उसका एक फ्लो चार्ट। स्टार्ट जो है, स्टार्ट स्टेटमेंट्स जो लूप के बाहर भी तो स्टेटमेंट हो सकती हैं, उसको वैल्यूएट किया गया, कंडीशन को चेक किया गया। अगर कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक के अंदर जितनी स्टेटमेंट है उसको एक्सिक्यूट किया जाएगा, और दोबारा फिर आप आ जाएंगे कंडीशन पर, इनिशियलाइज ऊपर है। ठीक है, और ये लूप चलता रहेगा, एक्सिक्यूट होता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लूप रुक जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फ्लो चार्ट, 4 चीज़ें पूरी हो गई। तो ये बाकी जो है इसको आप स्किप कर सकते हैं। अब इसमें ये यहाँ पे ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये जहाँ फ्लो चार्ट ख़त्म हुआ वहीं पर आपका लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। वैसे इसकी डेफिनेशन, सिंटैक्स और फिर फ्लो चार्ट ये अलग से भी आ सकता है। ये जस्ट आपको वैसे ही एक्सप्लेन कर रहा है कि ये इसकी वर्किंग। ठीक है, यहाँ पर एक और शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपके नोट्स में मौजूद है, जिसको कहते हैं लूप कंट्रोल वेरिएबल। ये तो एक्सप्लेन कर रहा है वर्किंग। ये जो लाइन है ये इतना हिस्सा, ये भी एक कोई शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। लूप कंट्रोल वेरिएबल, ए वेरिएबल हुज वैल्यू कंट्रोल्स द नंबर ऑफ आइटरेशन इज नोन एज लूप कंट्रोल वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू कंट्रोल करती है कि ये लूप कितनी दफ़ा एक्सिक्यूट किया जाएगा, उसको लूप कंट्रोल वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है, ये एक लाइन ही है। अगली लाइन जो है ये आप एक्सटेंड करने के लिए करना चाहें लिख दें द कंपाउंड स्टेटमेंट विच इज़ एनक्लोज इन ब्रेसेस द बॉडी ऑफ द लूप। ठीक है, अब कंपाउंड स्टेटमेंट जो ब्रेसेस के अंदर आप लिखते हैं वो लूप की बॉडी होती है। तो यहाँ पे ये हमारे पास अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लूप कंट्रोल वेरिएबल। हर लूप के अंदर एक वेरिएबल है जो लूप को कंट्रोल कर रहा होता है, उस वेरिएबल को लूप कंट्रोल वेरिएबल कहा जाता है। और ये भी देख लें इस लाइन में, इन व्हाइल लूप द लूप कंट्रोल वेरिएबल इज़ ऑलवेज इनिशियलाइज आउटसाइड द बॉडी ऑफ द लूप। इस लूप कंट्रोल वेरिएबल को ब्लॉक से बाहर जो है पहले इसको इनिशियलाइज किया जाता है, उसके बाद इसको बॉडी के अंदर, ब्लॉक के अंदर उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया जाता है। तो ये हमारे पास जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन और इसके अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको मार्क करवा दिए। ठीक है, इस तरीके से आपने ये इसको करना है। ठीक है,
अब जो है ये हमने इसको देख लिया यहाँ से बुक से। अब अगर हम इसके अपने नोट्स की तरफ चलते हैं तो वहाँ पे इसको अगर हम देखते हैं कि ये इसको कैसे एवेलुएट किया जाएगा। अब जो वाइल लूप की हम बात कर रहे थे, ये वाइल लूप अब हम स्टार्ट करते हैं। वाइल लूप इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंडीशनल एंड टॉप टेस्टिंग लूप। ये लूप जो है ये कंडीशनल लूप की एग्जाम्पल है, टॉप टेस्टिंग लूप की एग्जाम्पल है, ठीक है। ए वाइल लूप इन सी प्रोग्रामिंग रिपीटेडली एग्जीक्यूट ए टारगेट स्टेटमेंट। बार बार वो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता रहता है एज लॉन्ग एज ए गिवन कंडीशन इज़ ट्रू, जब तक कि वो कंडीशन ट्रू होती है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप रुक जाएगा। इट इज़ यूजफुल वेयर द नंबर ऑफ आइट्रेशन इज़ नॉट नोन इन एडवांस। ये नॉर्मली उस टाइम ज़्यादा हेल्पफुल है कि जब हमें ये पता ना हो कि लूप कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होना है, तो जब तक कंडीशन ट्रू है लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा। द वाइल लूप इज़ द मोस्ट फंडामेंटल लूप अवेलेबल इन सी, C++ एंड जावा। जनरल फॉर्म सिंटेक्स इसका क्या है? वाइल है, कंडीशन है, फिर स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स हैं, ये इसका सिंटेक्स। कंडीशन क्या है जी? कंडीशन इज़ गिवन एज ए रिलेशनल एक्सप्रेशन हो सकता है, हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन भी हो सकता है। इट कंट्रोल्स द आइटरेशन ऑफ लूप। द स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड ओनली इफ़ द गिवन कंडीशन इज़ ट्रू। अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमने इसको एंट्री कंट्रोल लूप भी कहा है। इसका मतलब है कंडीशन पहले चेक होगी, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ब्लॉक ने एग्जीक्यूट होना, नहीं तो नहीं होना। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट कोई भी इंस्ट्रक्शन दैट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हों तो हम ब्रेसेस में लिखते हैं, इसको लूप की बॉडी कहा जाता है। ये स्टेटमेंट एक सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है, ब्लॉक का स्टेटमेंट भी। कंडीशन को एक्सप्रेशन हो सकता है एंड ट्रू इज़ एनी नॉन ज़ीरो वैल्यू। और आपको पता है कि ज़ीरो के अलावा वैल्यू जो है वो ट्रू होती है, इसको टेक्निकली माइंड में रखना है। The loop iterates while the condition is true. When the condition becomes false, the program control passes to the line immediately following the loop. लूप के बाद जो लाइन है तो कंट्रोल उस पर पास हो जाता है और वो लाइन एग्जीक्यूट होती है, लूप टर्मिनेट हो जाता है। वर्किंग ऑफ वाइल लूप, फर्स्ट ऑफ ऑल द कंडीशन इज वैल्यूएटेड। कंडीशन को चेक किया जाएगा, अगर ये ट्रू है तो कंट्रोल जो है वो लूप बॉडी में एंटर हो जाएगा और जितनी भी स्टेटमेंट उसके अंदर है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट इट अगेंस्ट मूव टू द स्टार्ट ऑफ लूप। लूप के स्टार्ट में आ जाएगा, कंडीशन को चेक किया जाएगा, एवेल्युएट्स द कंडीशन अगेन। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एज लॉन्ग द कंडीशन रिमेन्स ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू है ये प्रोसेस बार बार एग्जीक्यूट का और उसके अंदर ही इंक्रीमेंट वगैरह हम कर रहे होते हैं, तो चलता रहेगा। व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स द लूप इज टर्मिनेटेड। वाइल लूप टर्मिनेट्स ओनली व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। इफ द कंडीशन रिमेन्स ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू ही रहेगी और इसका वैल्यू बढ़ नहीं रही, आप जो एंडिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच रहे, कंडीशन फॉल्स नहीं हो रही, तो लूप कभी भी नहीं रुकेगा, हमेशा चलता रहेगा। ए लूप डेट हैज़ नो एंड पॉइंट, उसको इन्फिनिट लूप कहा जाता है। जिसका एंडिंग पॉइंट ही कोई नहीं है तो उसको इन्फिनिट लूप कहा जाता है। ये लूप चलता ही रहता है, इन्फिनिट लूप। फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट जो है वो आप करना चाहें, ये इसका सिंटेक्स है साथ, ये फ्लो चार्ट है। कंडीशन अगर ट्रू है तो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, दोबारा कंडीशन पे आएंगे, ये चलता रहेगा। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये हम लूप से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद एग्जांपल, ये यूनिक जो है 5 टाइम्स प्रिंट करेगा, ठीक है। ये वही एग्जांपल हमारे पास, हमने वेरिएबल बनाया, उसको 1 से इनिशियलाइज़ किया, वाइल n इज़ लेस देन इक्वल टू 5, और अब प्रिंट कर रहे हैं यूनिक और इसकी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं और ये हमारे पास ये प्रोग्राम जो है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसको अगर हम देखते हैं इसको, क्योंकि पहली दफ़ा हम इसको देख रहे हैं तो पहले इसको हम इस प्रोग्राम को सिर्फ चला के देखते हैं, ठीक है। तो इसको आप साथ रहें मेरे, तो इसको देखें, ये मैं इसको अब आपको इसकी प्रैक्टिस भी करके बताता हूँ। तो ये आप ये देखें, क्योंकि पहली दफ़ा है तो इसलिए इसको आप देख लें। ये प्रोग्राम हम चलाते हैं, ये वाला, ठीक है।
इसको अगर देख लें कि ये प्रोग्राम है हमारा, ये जो प्रोग्राम लिखा था हमने, इस प्रोग्राम को हम चलाते हैं। देखें ये प्रोग्राम था जो एग्जांपल के तौर पर, अब इसको हमने ये सॉफ्टवेयर के अंदर चला के देख रहे हैं, क्योंकि ये नई स्टेटमेंट है हमारे लिए, हमें इसकी प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए पहले आपको मैंने वाइट बोर्ड पर बताया प्रीवियस लेक्चर में, और इसकी पहले हम इसको मिनिमम इसी को पहले चलाते हैं। ठीक है, चलाते हैं तो उसके बाद जो है आगे अपने मज़ीद एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे। इस प्रोग्राम को जब चलाते हैं तो ये देखें ये 5 टाइम्स जो है एक के बाद एक जो है, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन पे ये प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अब आप ये देखते जाएं, अगर मैंने इसको करना है, देखें अब सिर्फ चेंज ही करना पड़ेगा ना, यहाँ पे 3 लिख दिया, अब ये लूप जो है ये 3 दफ़ा चलेगा। अब अगर आप यहाँ से \n ख़त्म कर देते हैं, ये तो आप पे डिपेंड कर रहा है ना, ख़त्म कर देते हैं तो एक ही लाइन पे प्रिंट करता जा रहा है। अगर आप इसको 30 कर देते हैं तो ये देखें ये इस तरह है, उसके बाद एक लाइन के एंड तक गया, जब लाइन ख़त्म होगी तो अगली लाइन पे उसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, ये मैं मिनिमम आपको करके बता रहा हूँ। अगर अब आप इसको 3 से शुरू करते हैं और अब आप इसको डेफिनेटली कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी ना, >= 1 अगर आप कर रहे हैं, ये करते हैं अगर आप, और इसकी वैल्यू तो आप डिक्रीज़ करेंगे ना, 3 से 1 तक चलता है, तो जब इसको चलाते हैं तो ये देखें इसमें तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हम मैसेज को ही प्रिंट कर रहे हैं। 1 से 3 दफ़ा चलाएं या 3 से 1 दफ़ा चलाएं, वो क्या करता है, उसने तो मैसेज ही प्रिंट करना है, हमें आउटपुट में तो 3 दफ़ा ही आना है। लेकिन इसको अगर हम चेंज करते हैं और इसकी बजाय अगर हम ये प्रिंट करवाते हैं ये वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है, ये अगर हम प्रिंट करवाते हैं इसको हम देख लेते हैं, इसको प्रिंट करवाते हैं और ये जो वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा हूँ n, इसी को अगर हम कर लेते हैं तो आप ये देखें जब इसको आप चलाएंगे तो ये 3, 2, 1 रिवर्स चलाया था ना हमने, तो ये सब प्रिंट कर रहा है। अब आप ये इसको करना चाहें 30 से कर लें तो देखें ये वो ऊपर स्क्रॉल कर गया और ये जो बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। 10 कर देते हैं ताकि आपको पता चल जाए। ये जब आप कर रहे हैं तो ये देखें 10 से 1 तक चला आ रहा है। 1 से करेंगे तो फिर आप <= 10 कर देंगे और फिर आप इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे। ये तो देखना आपने, नहीं तो लूप टर्मिनेट नहीं होगा, इन्फिनिट हो जाएगा। ये देखें 1 से लेकर 10 तक आप प्रिंट करना चाहें। ये मुख्तलिफ सिचुएशन में आपको करके बता रहा हूँ ताकि मिनिमम आपको पता चल जाएगा। आगे जो एग्जांपल्स आएंगी वो तो एग्जांपल की बेस पर हम देखेंगे ना कैसे आपने करना है। यहाँ पे \t कर देते हैं तो इसमें हमारे पास ये इस तरह ये गैप आ जाएगा। तो इस तरह ये आप डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो मिनिमम पहले मिनिमम करके हमने देखा कि वाइल लूप की वर्किंग क्या है, और फिर ये हमने एक एग्जांपल जो है उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से देखा। ठीक है, तो अब जो है मुख्तलिफ़ एग्जांपल्स पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है अब जितनी भी आपकी एग्जांपल्स हैं तो ये नोट्स के अंदर भी अवेलेबल हैं आप, और ये अगर आप अदरवाइज़ जो है आपके सामने ये सारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करके दिखाए जा रहे हैं, तो इससे भी अगर नोट्स आपके पास नहीं भी हैं तो फिर कम से कम आपको ये नज़र तो आ रही है ना एग्जांपल्स। तो आप ये एग्जांपल जो है वो टाइप करें, इसकी प्रैक्टिस करें, लाजमी करें प्रैक्टिस। इस तरीके से स्लाइड्स की बेस पर ना करें, क्योंकि स्लाइड से तो कभी भी नहीं होता ना, प्रैक्टिस तो करनी होती है। तो ये हमारे पास जो मिनिमम प्रोग्राम था सबसे, उसकी हमने प्रैक्टिस की। अब जो है मज़ीद जो एग्जांपल्स जो हैं उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास MCQ तो खैर हमने पहले कर लिए थे, इसको हम देखते हैं कि जो जहाँ पे हम चल रहे थे ये हमारे पास वाइल लूप हमने कर लिया था। इसकी जो एग्जांपल्स जो हैं वो हमने, ये फ़्लो चार्ट था, ये हमने उसकी एग्जांपल देख ली थी। ठीक है, अब मज़ीद जो इसके एग्जांपल्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। ये उसकी वर्किंग थी जो हमने प्रोग्राम देखा। अबव एग्जांपल यूज़ अ वेरिएबल n,
उसमें एन वेरिएबल को इस्तेमाल किया गया लूप को कंट्रोल करने के लिए। एन वेरिएबल जो है इस एग्जांपल में उसको काउंटर वेरिएबल और लूप कंट्रोल वेरिएबल भी कहा जाता है। इट इज़ यूज टू कंट्रोल द नंबर ऑफ आइट्रेशन कि ये लूप कितनी समय चलेगा। वेरिएबल एन को इनिशियलाइज किया गया लूप के बाहर 1 से। इट इज़ ऑलवेज इनिशियलाइज आउटसाइड द बॉडी ऑफ द लूप। व्हेन द कंडीशन इज इवैल्यूएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द वैल्यू ऑफ एन इज़ लेस दैन 5। जब कंडीशन को चेक किया गया तो उसकी वैल्यू 5 से कम थी, जैसे कंडीशन ट्रू हो गई तो कंट्रोल जो है ब्लॉक में एंटर हो गया लूप बॉडी में। द बॉडी ऑफ द लूप कंटेन्स 2 ही स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट वो प्रिंट की स्टेटमेंट है जो यूनिक प्रिंट करेगा स्क्रीन पर। सेकंड स्टेटमेंट जो है जो वेरिएबल एन की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देती है और उसको 2 बना देती है। इंक्रीमेंट स्टेटमेंट इज ऑलवेज रिटन इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप। द कंट्रोल मूव्स बैक टू द कंडीशन। कंट्रोल वापस कंडीशन पे चला जाएगा आफ्टर एक्सिक्यूटिंग द बोर्ड स्टेटमेंट। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर 5 टाइम। व्हेन द वैल्यू ऑफ एन बिकम्स 6, जब उसकी वैल्यू 6 हो जाएगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ना तो उसकी वैल्यू 5 से छोटी है ना उसके बराबर है और लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो हम पहले इसको देखते हैं फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो डेफिनेटली आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। प्रैक्टिस के बगैर जो है ये वर्किंग नहीं हो सकती, ये कभी भी नहीं होगा लाजमी, क्योंकि ज़्यादातर अब ये बोर्ड के अंदर चैप्टर नंबर 12 प्रोग्राम ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ जो है ये हमारे लेवल जो है किसी भी डिग्री का बढ़ता जाता है, इम्प्रूवमेंट होती रहती है। तो अब यही कहा जाता है कि अब जो प्रोग्राम जो है वो चैप्टर नंबर 12 से है। अब जो प्रोग्राम चैप्टर नंबर 12 से है इसका मतलब है चैप्टर नंबर 12 की जितनी भी एग्जांपल्स हैं प्रोग्राम एग्जांपल्स वो हमने खुद करनी हैं। अब इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व किए जा रहे हैं और इसके अलावा क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हैं और उससे कुछ सिमिलर क्वेश्चन जो हैं वो भी डिस्कस किए जा रहे हैं। तो ये नोट्स के अंदर अवेलेबल हैं, नहीं है तो फिर आप यहाँ से आप देख सकते हैं और इसको फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाजमी प्रैक्टिस करें। नोट्स अगर आपके पास नहीं भी हैं तो ये स्लाइड्स में आप देख रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें। तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम जो है आ सकता है। जिस तरह मैथ में आप ये नहीं कह सकते कि जी क्वेश्चन करवाया गया या नहीं करवाया गया, मेथड होता है। तो यहाँ पे अगर वाइल लूप करवा दिया गया, मुख्तलिफ स्टाइल से कुछ एग्जांपल्स आपको बता दी गई, तो वैसे ही जो है सिमिलर क्वेश्चन आएगा। अगर बिल्कुल एग्जैक्टली ना भी हो तो मेथड तो वही है ना, तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता। इसलिए जितनी प्रैक्टिस करेंगे फ़ायदा होगा। 1 से 10 प्रिंट कर रहा है यूजिंग वाइल लूप। वेरिएबल एन ओ उसमें 1 स्टोर करवाया वाइल एन ओ लेस दैन इक्वल टू 10। एन ओ को प्रिंट किया गया, उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ किया गया। ठीक है, ये एक प्रोग्राम कि जो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कर रहा है यूजिंग वाइल लूप। ठीक है, इसको आप देख रहे हैं। अब फर्स्ट 5 नंबर डिस्प्ले किए जाएं और साथ ही साथ उसका सम भी। अब इसका लॉजिक क्या बनेगा कि आप जो है एक वेरिएबल एन, कोई भी वेरिएबल, एक वेरिएबल लेंगे, उसको 1 से इनिशियलाइज करेंगे, उसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, 1 के बाद 1 ऐड करेंगे, ये तो ठीक है हो रहा है। लेकिन अब ब्लॉक के अंदर जो इसकी वैल्यू है ना, पहले इसकी वैल्यू क्या होगी 1, उसको आपने ऐड अप कर लिया, फिर वैल्यू क्या हो जाएगी 2, उसको भी ऐड कर लिया। तो पहली वैल्यू क्या थी 1 और 2 ऐड होके क्या बन गया 3। फिर आगे हमारे पास अगली वैल्यू क्या आई 3, तो 3 में प्रीवियस सम क्या था 3 में 3 ऐड किया। इस तरीके से साथ साथ जो है ना लूप के अंदर एक वेरिएबल और लेकर इन वैल्यूज़ को साथ साथ आप ऐड अप भी करते जा रहे हैं। जब लूप रुक जाएगा, आप ऐड करते जा रहे हैं वैल्यूज़, तो जब लूप ख़त्म हो जाएगा तो जो उसकी वैल्यू होगी जो आपने ऐड की साथ साथ कर रहे थे, उस वेरिएबल को आप प्रिंट करवा लेंगे लूप के बाद। ठीक है, तो अब ये प्रोग्राम इसके अंदर 2 वेरिएबल्स बना लिए, क्योंकि एक जो है वो काउंटर वेरिएबल है, लूप को चलाने के लिए इस्तेमाल होगा, और एक वेरिएबल इसकी वैल्यूज़ को ऐड अप करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो हमने ये 2 वेरिएबल्स बना लिए। सी वेरिएबल है, उसमें 1 स्टोर कर दिया, सम में 0 स्टोर कर लिए, क्योंकि ऐड करना है। जब आपने ऐड करना होता है तो उस वेरिएबल के अंदर 0 स्टोर किया जाता है, सेमीकोलन लगाना है। ठीक है, तो ये आपको कहा है कि जब इस तरह हो तो सेमीकोलन ज़्यादा अंडरस्टूड ही। आपने सेमीकोलन लगाया, फिर उस सम के वेरिएबल में जब आपने ऐड करवाना है तो वेरिएबल में 0 स्टोर करेंगे, जब मल्टीप्लाई करवाना होता है तो 1 स्टोर किया जाता है। ये आपने कंडीशन वाइल इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, कंडीशन जब तक
सी की वैल्यू 5 से कम या बराबर है, लूप चलता रहेगा, सी की वैल्यू को प्रिंट किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये वो लाइन है कि जिसमें सम की वैल्यू, सम की पुरानी वैल्यू क्या है 0, तो 0 में सी ऐड करेंगे, सी की वैल्यू क्या है 1, तो 1 ऐड हो गया। अब जब इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, सी की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो उसको भी ऐड कर ली, उसको भी ऐड की, इस तरह ऐड करते जा रहे हैं। सी की वैल्यू आपने बढ़ानी है ताकि बढ़ के वो 5 तक पहुंच जाए। तो अब आप ये लूप जब ख़त्म हो जाएगा तो वो जो सम जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो आप ऐड करते जा रहे हैं उसको आप लूप के बाहर जो है प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है, ये आप करेंगे। उसके बाद अब क्या हो गया, अगला एक प्रोग्राम कि पहले फर्स्ट 4 नंबर्स जो हैं प्रिंट करवाएं और साथ ही साथ उसका स्क्वायर भी, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर क्या है 4 है, 3 का स्क्वायर क्या है 3 3 9। ठीक है, इस तरीके से ये आप प्रिंट करते जाएंगे। अब ये हमने एडिशनल वो नंबर भी प्रिंट करने हैं और साथ ही साथ उसका स्क्वायर भी प्रिंट करना है। तो अब प्रिंट एफ जो है उसके अंदर वो जो लूप का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी प्रिंट करनी है और साथ ही इसको स्क्वायर का मतलब है उसी नंबर को उसी से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी प्रिंट करवाना है। ठीक है, अब 2 आंसर जो हैं, एक लूप जब एक दफ़ा चलेगा तो 2 आंसर्स आपने प्रिंट करते रहना है, एक वो वेरिएबल की वैल्यू भी और साथ ही उसको उसी से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर भी। अब हमारे पास ये n वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है क्योंकि उसी को उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो और किसी वेरिएबल को बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। n इज़ लेस दैन इक्वल टू 4, n की वैल्यू को आपने लूप के बाहर आपने इनिशियलाइज कर दिया। आप ये देखें, ये आप कर रहे हैं, आपने 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर्स डी ही है, पहले अब n को प्रिंट करते हैं 1 और साथ ही उसको उसी नंबर को मल्टीप्लाई करवा देते हैं उस अपने नंबर से ही, उसी नंबर से, तो इसका स्क्वायर निकलता आएगा, उसकी वैल्यू बढ़ा देंगे। सिंपल प्रोग्राम, इसमें सिर्फ ये है प्रैक्टिस आप करते जाएं। इसी तरीके से प्रोग्राम जो हैं, इसी से रिलेटेड प्रोग्राम जो हैं वो आते रहेंगे, इसकी आप प्रैक्टिस करते रहें, अल्लाह करम करेगा। ठीक है, लाजमी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि हम उस चैप्टर पे अब आ गए हुए हैं कि जिससे रिलेटेड कहा जाता है कि जी प्रोग्राम बोर्ड में आता है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो अब आप ये कहेंगे जी ये प्रोग्राम अगर हम छोड़ देते हैं और बाकी 2 क्वेश्चंस कर लें, इसका मतलब है वो क्वेश्चन किस तरीके से आता है। दूसरा, अब शॉर्ट क्वेश्चन का क्या करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में भी तो आउटपुट जो है एरर वाले क्वेश्चन, रीराइट वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, तो इसलिए है आपको लाजमी प्रैक्टिस करनी है, इसकी प्रैक्टिस करते जाएँ। प्रैक्टिस आप करेंगे तो फिर ही जो है हमारे पास ये प्रोग्रामिंग जो डेवलपमेंट का जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ेगा। तो ये लाजमी, ये ना करें कि जी अब आपने ये कर लिया, अब आपने देखा कि हाँ ठीक है ये सिंपल है, ये मुझे आगे से क्या, अगर आपको ये प्रोग्राम आ जाता है तो आप ये देखें कि आप ज़बानी ये लिख लेंगे, ज़बानी लिखना है ना, तो आपके पास पेज थोड़ी होगा, कोई स्लाइड तो नहीं होगी ना कि आपने उसको देख कर लिखना है, आपको ये ज़बानी ही करना है। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ही किसी प्रोग्राम को मिस ना करें। जितने भी प्रोग्राम्स आपको दिखाए जा रहे हैं ये लाजमी इसकी प्रैक्टिस करें, लाजमी प्रैक्टिस करें। आपको देखें ये बार बार अब ये आपको बुक से भी और नोट से भी और आपकी ये प्रोग्राम की एग्जांपल जो हैं ये बताई जा रही हैं। अब ये आपको ये नज़र आ तो रहा है, अब आप इसको देखें और इसकी प्रैक्टिस करते रहें, साथ साथ सारा कुछ आपको क्लियर नज़र तो आ रहा है। और अब जो है अगर ये प्रोग्राम अगर कोई अगर एरर है, सिंटेक्स एरर है, तो अब इस लेवल पे बन भी अब आप ही चुके हुए हैं कि आप ये इसको सॉल्व कर सकें। कहीं पे अगर सेमीकोलन नहीं लगा हुआ तो कोई बात नहीं, सेमीकोलन लगा लें, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अब ये कहें कि जी प्रोग्राम जो है वो अब आपकी प्रोग्रामिंग की सेंस तो बढ़ती जा रही है ना, तो इसलिए आप एक सेमीकोलन अगर मिस है तो वो आप सेमीकोलन लगा लें, इसमें क्या मसला है। अब ये जो है वो कह रहा है कि डेट ए प्रोग्राम डेट इनपुट स्टार्टिंग एंड एंडिंग नंबर फ्रॉम द यूज़र, तो फिर उस स्टार्टिंग एंड एंडिंग नंबर पूछा जाए और उसके दरमियान जितने इवन नंबर हैं उसको प्रिंट किया जाए। और इवन नंबर के लिए हमने क्या फॉर्मूला, इवन नंबर कैसे निकलता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हमने चैप्टर 11 में किया है ना कि जब उस नंबर को 2 पे डिवाइड करते हैं लेकिन रिमाइंडर को चेक किया जाता है। रिमाइंडर क्या आया, 2 पे डिवाइड करने से रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो वो इवन ही है ना। इवन क्या होता है, जो 2 पे डिवाइड हो जाए। तो अब जो है इसके अंदर अब ये प्रोग्राम हमारा और बढ़ जाएगा जिसके अंदर लूप के अंदर
अब आप क्या करेंगे, ये लूप चलता जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक। अब जो यूज़र दे, अभी यहाँ पे कांस्टेंट हम कर रहे थे 1 से लेकर 5 तक, कांस्टेंट है ना कि 1 से लेकर 5। अब क्या होगा, ये स्टार्टिंग जो यूज़र जो स्टार्टिंग वैल्यू दी है उधर से प्रोग्राम चलना शुरू होगा, और जो यूज़र ने जो एंडिंग वैल्यू दी है, किसी वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं ना, स्कैन एफ करेंगे, किसी वेरिएबल में वैल्यू गेट कर रहे हैं, दोनों वैल्यू स्टार्टिंग और एंडिंग। तो अब लूप जो है ये जो स्टार्टिंग जो वेरिएबल जिसमें आपने ये वैल्यू स्टोर करवाई है वहाँ से चलेगा, कब तक चलेगा, एंडिंग जहाँ पे वैल्यू गेट की है उस वेरिएबल तक। और इसके अंदर अब आप एक इफ़ कंडीशन लगा देंगे कि प्रिंट जो ऐसे नहीं कर देना, अगर वो नंबर जो है, अगर 2 पे रिमाइंडर हम करें और कुछ ना बचे, 0 जवाब आ जाए, फिर प्रिंट करेंगे, वैसे प्रिंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका लॉजिक है। इस तरीके से ये प्रोग्राम जो है लिखें, प्रैक्टिस करें। वो क्या है जी, देखें, एक तो हो गया ना लूप चलाने के लिए, एक वेरिएबल स्टार्टिंग वाली जिसमें यूज़र से गेट की जाएगी, एक एंड का वेरिएबल जिसमें एंडिंग वैल्यू गेट की जाएगी यूज़र से। हमें नहीं ना पता कि अब कहाँ से लेकर कहाँ तक जो है इवन नंबर दिखाने, यूज़र जो कहेगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखा दो तो वो हम दिखाएंगे। स्टार्टिंग नंबर, स्टार्ट के वेरिएबल में वैल्यू गेट कर ली, फिर एंडिंग नंबर, एंड के वेरिएबल में वैल्यू गेट कर ली। अब आपने एन जो है ना उसमें वैल्यू कौन सी रखवा दी, स्टार्ट की वैल्यू। ऐसी हो गया ना, हम एन पे पहले क्या करते थे, एन में 1 रखवाते थे ना और 5 दफ़ा चलता था। अब क्या हो गया, जो भी यूज़र ने स्टार्टिंग वैल्यू दी है वो वैल्यू एन के वेरिएबल में चलेगी। अब एन इनिशियलाइज हो गया, इसकी स्टार्टिंग वैल्यू वो है जो यूज़र ने स्टार्टिंग वैल्यू दी है। अगर वो कह रहे हैं कि जी 5 से लेकर 10 तक, आप जब स्टार्ट की वैल्यू आप एन में रखवा रहे हैं तो एन में वैल्यू क्या आ गई, 5। अब लूप कहाँ से चलेगा, 5 से लेकर एंड तक चलेगा। अब ये देखें, वाइल स्टार्ट की वैल्यू एन में आ गई, और वाइल के लूप में एन जो था, पहले क्या होता था, अब यहाँ पे फिक्स वैल्यू लिखते थे, 5 लिखते थे, 10 लिखते थे। अब यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, एंड। जो यूज़र ने जो एंडिंग वैल्यू दी है वही इसकी टर्मिनेटिंग वैल्यू है, वही इसकी टर्मिनेटिंग वैल्यू है। ठीक है, सेंटिनल वैल्यू भी उसको कहा जाता है। ठीक है, अब ये लूप चल रहा है। ठीक है, और इसमें ये मैं बाद में करता हूँ। ये देखें, ये एन की वैल्यू जो है आप बढ़ा रहे हैं, एन की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, पहले हम एन की वैल्यू जो है किसी कांस्टेंट वैल्यू से इनिशियलाइज करते थे, अब जो यूज़र वैल्यू दे रहा है उससे इसको इनिशियलाइज किया गया, और जो एंडिंग वैल्यू वो भी हम कोई कांस्टेंट देते थे। अब यूज़र ने जो एंडिंग वैल्यू दी है वो इसकी एंडिंग वैल्यू है। तो इस तरीके से ये एक थोड़ा सा डायनामिक प्रोग्राम हो गया। ये प्रोग्राम जो है थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें, उसके बाद मैं आपको ये कंप्यूटर पे करके बताऊंगा। तो अब क्या हो गया, लेकिन अब इसमें प्रिंट एफ जो है वो एज इट इज़ प्रिंट एफ नहीं हम कर रहे, बल्कि हम चेक करके कर रहे हैं कि अगर वो जो एन वेरिएबल है, अगर उसको 2 पे तकसीम डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर ऑपरेटर है ना, तो अगर 0 जवाब आया था, यानी 2 पे पूरा डिवाइड हो गया, तो फिर प्रिंट करवाना है एन को, वैसे नहीं करवाना। यानी पहले हम क्या थे, हम प्रिंट करवा लेते थे। इसका मतलब अगर प्रिंट करवाते हैं तो स्टार्टिंग वैल्यू से एंडिंग वैल्यू तक सारे नंबर प्रिंट कर देने उसने। लेकिन अब ये है कि जो नंबर इवन है उसको प्रिंट करवाना है। तो अब हम चेक कर रहे हैं, चेक करने के बाद प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, अगर ब्रेसेस नहीं लगाया तो इफ़ कंडीशन एक लाइन का कंट्रोल करता है ना, तो इसने सिर्फ अब इवन नंबर ही प्रिंट करने हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये प्रोग्राम्स लाजमी प्रैक्टिस करें, लाजमी प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप ये देख लें ना, अगर ये जो प्रोग्राम है इसमें से अगर ये स्कैन है ये इंक्लूड अगर ख़त्म कर दिया जाए और इतना ही कोड लिखा हो, गेट सी एच बी कोडिंग बेस भी नहीं, इतना ही कोड लिखा हो और आपको कहा जाए कि एक स्टार्ट की ये वैल्यू, तो क्या जवाब आएगा? तो ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन बन जाए कि नहीं बनेगा? शॉर्ट क्वेश्चन भी तो बन सकता है ना, अगर ये ऊपर सारा स्किप कर दिया जाए और आपको खुद कह दिया जाए कि स्टार्ट की वैल्यू ये, एंड की वैल्यू ये है, तो इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी? तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो इसलिए प्रैक्टिस करें, लाजमी प्रैक्टिस करें। अब वो कह रहे हैं कि ये टेबल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं कि यूज़र एक नंबर एंटर करे, उसका टेबल प्रिंट करना है, 5 का टेबल, 5 1 0 5 5 2 0 इस तरह। ठीक है, और ये यूज़र से एक वैल्यू गेट की गई और ये टेबल प्रिंट करना है। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आपके साथ साथ सॉल्व हो रहे हैं।
ये क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं या बोर्ड में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं या सिमिलर कुछ क्वेश्चंस हैं मिलते जुलते, तो आप जो है इसकी लाजमी प्रैक्टिस करें। एक हमारे पास एन का वेरिएबल यूज़र जो वैल्यू देगा उसी का टेबल प्रिंट किया जाएगा। सी जो है ये सपोज़ अगर इसको फिक्स किया जा रहा है कि 1 से लेकर 10 तक ये उस नंबर का टेबल प्रिंट करेगा। सी इज इक्वल टू 1, एंटर नंबर। एन ओ में एक नंबर गेट किया गया, यूज़र देगा सपोज़ 5 है, तो अब नंबर जो है वो लेस दैन इक्वल टू 10 है, ठीक है। सी इज़ लेस दैन इक्वल टू 10, ठीक है। ये सी इज़ लेस दैन इक्वल टू 10 नंबर नहीं, ठीक है। अब ये जब आप प्रिंट करवाएंगे तो ये नंबर और सी, ये यहाँ पे एन ओ की जगह सी है, तो ये सी जो है ये 10 टाइम्स तक चलेगा, ये लूप चलेगा और ये टेबल आपको प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये एन ओ की जगह सी है, ठीक है, आपको ये बताया। तो ये इस तरीके से ये इसने टेबल प्रिंट करना है। अब ये वो फैक्टोरियल का देखें ये प्रोग्राम, और ये 2019 में ही आया, ठीक है। 2019 में ही ये प्रोग्राम आया कि एक वैल्यू एंटर की जाए और उसका फैक्टोरियल निकाला जाए, ठीक है, फैक्टोरियल निकाला जाए। अब फैक्टोरियल आपको पता है कि 3 का फैक्टोरियल क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 इंटू 1, किसी तरीके से भी इसको एवेल्यूएट किया जा सकता है कि 1 से जो है या 3 तक मल्टीप्लाई कर जाए या 3 से 1 तक मल्टीप्लाई करते जाएं, ठीक है। तो इसको आपने देखें ये प्रोग्राम। अब इसमें फैक्ट के वेरिएबल में फैक्ट गेट किया जा रहा है, फिर ये आगे प्रोग्राम चलाने के लिए सी इज़ इक्वल टू 1, फैक्ट इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है ना। तो आपको क्या कहा था कि जब मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर है तो उस वेरिएबल को 1 से इनिशियलाइज़ करते हैं, और जब एडिशन रिक्वायर है तो 0 से इनिशियलाइज़ करते हैं। नंबर गेट किया गया एन ओ, जो अब जिसका आप फैक्टोरियल निकालना चाह रहे हैं, और सी जो है वो लेस दैन इक्वल टू एन ओ। अगर 3 है तो ये सी 1 से लेकर 3 तक चलेगा, ठीक है। फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट जो वेरिएबल है उसको 1 से इनिशियलाइज़ किया हुआ है, वो लूप के अंदर जो है मल्टीप्लाई कर करके ऐड करता जाएगा। सी की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, तो मल्टीप्लाई अब ऐड नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई कर करके फैक्ट के वेरिएबल में स्टोर किया जा रहा है। सी की वैल्यू को लाजमी बढ़ाना है। तो जब ये लूप ख़त्म हो जाएगा तो जब आप प्रिंट करवाएंगे तो वो 3 का फैक्टोरियल, जो भी नंबर आप एंटर करेंगे उसका फैक्टोरियल जो है वो दिखा देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये एग्जाम्पल, तो यहाँ तक स्टूडेंट जो है इसको करते हैं कंप्लीट। अब जितने भी ये प्रोग्राम्स हैं इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है आपने, इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अब ये देख लें कि ये बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, तो अब जो बोर्ड में जो क्वेश्चंस आए हैं वो तो लाजमी करने ही करने हैं, ठीक है। पास पेपर्स भी आपके कवर हो रहे हैं और इसकी प्रैक्टिस लाजमी करते रहें। अगर कोई थोड़ा सा एरर है प्रोग्राम के अंदर तो ज़ाहिर है वो आप उसको हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि अब कई दफ़ा ये भी तो होता है ना कि ये अगर आपको असाइनमेंट अगर दे दी जाती है कि ये प्रोग्राम करें तो आपने इसकी ट्राई करनी कि नहीं करनी, थोड़ी तवज्जो करनी है ना, आपने प्रैक्टिस करनी है ना। तो इसलिए अगर आप जो है, वैसे तो कोई एरर्स नहीं है, लेकिन अगर एरर है भी तो उसको आप एज ए असाइनमेंट उसको कवर करें, देखें। अगर आपको कुछ आइडिया दे दी है और कहीं पे कोई प्रोग्राम अगर नहीं चल रहा तो उसको चलाइए, आपकी प्रैक्टिस है, इसको करें। जो जिसने उसको सॉल्व कर लिया तो ज़ाहिर है उसको फ़ायदा ही होगा। तो ये यहाँ पर हमारा ये आज का लेक्चर जो है इसको कंप्लीट करते हैं। आगे मज़ीद अगर कोई आगे प्रोग्राम्स हैं तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी लाजमी प्रैक्टिस करें, हर प्रोग्राम की, कोई प्रोग्राम छोड़ना नहीं है, आपने प्रैक्टिस करें। अब आपकी वर्किंग बढ़ गई है। ये 11, 12 यही हमारे पास प्रोग्राम्स के वाले से मेन है, 11 और 12। बाकी तो हमारे पास थ्योरी के लिए कोई शॉर्ट क्वेश्चन है, 13, 14 के अंदर से भी कोई प्रोग्राम नहीं आता, चैप्टर 13 और 14 से, उससे भी शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ ही हैं। तो इसका मतलब है ये 2 ही तो हमारे पास चैप्टर्स हैं जिसके प्रोग्राम की प्रैक्टिस आपको लाजमी रिक्वायर है। और उससे पहले तो वो प्रोग्राम आपको 2-2, 3-3 लाइनों के प्रोग्राम थे। कौन से इतने लेंथी प्रोग्राम जो है वो चैप्टर 11 में आया और चैप्टर 12 में, बाकी तो 2-2, 3-3 लाइनों के हैं ना प्रोग्राम। तो इसकी लाजमी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें, ठीक है। अब अगले मज़ीद प्रोग्राम्स अगले लेक्चर में देखेंगे।